Hi. Today we are talking about a new subject and that is DD ड्यू डिलिजेंस। आप लोगों को पता ही होगा ग्रुप 1 का जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है या फिर जो हमारे प्रैक्टिकल जब हम ट्रेनिंग है तो वो और कोई नहीं ड्यू डिलिजेंस, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे डीडी कहते हैं। तो बेसिकली डीडी के लिए क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए जिससे उसमें अच्छे से मार्क्स आ जाए। देखो ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, उन चारों में से मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था पर्सनली वो था ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि इसके अंदर ऑडिट के बारे में बहुत सारे सेक्रेटल ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके अलावा आईसीएसआई के थ्रू कौन से कोड ऑफ कंडक्ट एज अ सीएस प्रोफेशनल, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है, कंप्लायंस मैनेजमेंट चार्ट है और बहुत सारी चीजें इस सब्जेक्ट। बेसिकली कैसे इसको पढ़ना है इज द मेन थिंग, राइट। तो मैं आपको बता दूं कैसे इसको पढ़ना है। देखिए डीडी के अंदर हमारे 2 पार्ट्स हैं, राइट। पहला है पार्ट ए एंड द सेकंड वन इज पार्ट बी। सो आई हैव दिस मॉड्यूल, ओके। सो देखिए पार्ट ए जो है हमारा यानी कि पार्ट 1 जो है वो 40 मार्क्स का है, राइट। एंड पार्ट 2 जो है वो हमारा 60 मार्क्स का है। तो टू बी वेरी फ्रैंक पहले पार्ट बी की तैयारी करो। पार्ट बी के अंदर जो ऑडिट वाले चैप्टर्स हैं सबसे पहले मैंने उनको कंप्लीट करा था और जो लास्ट चैप्टर है ड्यू डिलिजेंस वो रियली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सब्जेक्ट का नाम ही ड्यू डिलिजेंस है तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो लास्ट चैप्टर है वो एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली इसको पढ़ने की क्या है, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, क्योंकि देखो यार सब्जेक्ट्स हमारे पास ज्यादा है तो क्या हमें पूरा मॉड्यूल पढ़ के जाना है एग्जाम में। 800 पेज का ये मॉड्यूल है, ये हमें पढ़ के जाना है। इट्स नॉट पॉसिबल टू ग्रेस्प एवरीथिंग अ डे बिफोर एग्जाम्स, राइट। है ना, हर सब्जेक्ट्स में मैंने नोट्स बनाए हैं। सी दिस इज कॉपी इन विच एवरीथिंग इज रिटन बाय मी। लाइक ये 200 पेज की कॉपी है और इसके अंदर एक एक चैप्टर के नोट्स हैं। इफ आप लोगों को नोट्स चाहिए रिगार्डिंग इसके अंदर 1 to 16 सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाए हुए हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो डीडी के अंदर एक चैप्टर जो है एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे तो 100 पेजेस का है आईसीएसआई मॉड्यूल में। तो मैंने उसको छोटा कर 20 to 25 पेजेस लिया, क्योंकि यार एग्जाम से पहले इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं पूरा 1000 पेज का मॉड्यूल पढ़कर जाऊँ। इसलिए मैं ये 200 पेज की किताब जो मैंने खुद से, अब मैंने इनको कैसे भी वहां से देख रही थी, कोई फैकल्टीज वगैरह से नहीं, मैंने मॉड्यूल को इसको पढ़ा है। मॉड्यूल के बेसिस पर केस स्टडीज हो गई, कोड ऑफ कंडक्ट हो गए, प्रोसीजर हो गए, वो सब कुछ इसके अंदर रखा हुआ है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो मैं आपको बता दूं पार्ट बी के अंदर ड्यू डिलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अलोंग विद दैट जितनी भी ऑडिट्स हैं वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप उनको कंप्लीट करो। आफ्टर दैट पार्ट ए की जब बात आ रही है तो पार्ट ए के अंदर हमको सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है कंप्लायंस मैनेजमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 1। उसके अलावा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चंस कम ही आते हैं, लेकिन देखा जाए तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमें उस चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। और जो चैप्टर्स हैं जहां से एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं वो है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। वैसे तो आप लोगों को पता है आईसीएसआई अनप्रिडिक्टेबल है, जहां से हमें लग रहा है क्वेश्चन नहीं आएगा सोच लेना इस बार वहीं से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जब मेरा अटेम्प्ट था लास्ट टाइम तो हमने सोचा था 6 to 7 चैप्टर्स से ही क्वेश्चन आएंगे, बट ऑनेस्टली उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैंने उसको इतने अच्छे से रिवाइज करके गई थी चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, क्योंकि पास्ट कुछ ईयर्स से उसी में से ही क्वेश्चंस आ रहे थे, राइट। बट हमारे अटेम्प्ट में उसमें से क्वेश्चंस आए ही नहीं। तो सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, बट हाँ कुछ हाईलाइटेड चैप्टर्स हैं जैसे चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2, 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 हो गया, 6 to 7 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। उसके बाद पार्ट बी में आपको बता दिया है ड्यू डिलिजेंस, उसके अलावा ऑडिट वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरनल ऑडिट आ जाता है, इंटरनल ऑडिट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे कि इस कंपनी में ऐसा ऐसा है, क्या बताओ। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की ही क्वेश्चंस पार्ट बी में से आएंगे, केस स्टडी बनकर पेपर आएगा। क्योंकि पहले ऐसे हुआ करता था कि स्कैनर्स जो हैं उसमें से पढ़ के जाओ और स्कैनर्स के अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब चीजें बदल गई हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस कर रहा है। जिस इंसान को प्रैक्टिकल नॉलेज होगी एग्जाम उसका ही क्लियर होगा। और ट्रस्ट मी अब एग्जाम में सिर्फ 2 months बचे हैं। यू शुड स्टडी विथ मोर फोकस, सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत हो। किसी भी चीज हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, एक बार के लिए उसको साइड कर दो, क्योंकि सब चीजें सही हो जाएगी बट आपका करियर सही नहीं
नहीं होगा। दिस इज द टाइम, अपने अटेम्प्ट को बचा लो, अच्छे से तैयारी करो, स्ट्रेस मत लो, अच्छा खाओ पियो और बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करो, क्योंकि ये अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट्स आ रहे हैं। अपकमिंग अटेम्प्ट्स का परसेंटेज अच्छा रहने के स्कोप्स हैं, इसीलिए पढ़ लो, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरीज उनको चाहिए ही चाहिए। और कोई नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, आई विल प्रोवाइड यू अ PDF। इसके अंदर सारे नोट्स हैं, सारे यानी सारे, तो उसको कमेंट में लिख दो कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक जहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ओके डियर, बाय, टेक केयर।